हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल धृति होम साइंस टीजीटी पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। आज हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम की प्रक्रिया। गर्भधारण से ही मानव जीवन का जो शुरुआत है वो हो जाता है। इसकी अद्वितीय प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, तभी से माना जाता है। अब गर्भधारण होता कैसे है, इस चीज को हम इस प्रक्रिया को देखेंगे कि इसके अंतर्गत एक स्त्री और पुरुष, ठीक है, तो पुरुष का शुक्राणु, स्त्री का अंडाणु, यानी कि शुक्राणु किसमें होता है, वृषण, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। अंडाणु अंडाशय में होता है, जिसको हम ओवम कहते हैं। जब ये दोनों, स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तो एक जाइगोट अथवा कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम डिंबावस्था अथवा बीजावस्था भी कहते हैं। तो पुरुष के स्पर्म और स्त्री के ओवम मिलकर के एक जाइगोट अथवा सेल का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक मानव जीवन के जो सेल होती हैं, जो कोशिका होती है, उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और यही क्रोमोसोम्स हजारों जीन्स, मतलब कि जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें हजारों जीन्स पाए जाते हैं। और यही जीन्स जो होते हैं वो वंशानुक्रम का कारक होते हैं, जो सभी गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए जब हमारे हिंदू धर्म में अनेक विवाह जैसी परंपरा बनाई गई है, रीति रिवाज बनाए गए हैं। तो जब स्त्री और पुरुष का विवाह करके एक दूसरे से मिलन कराया जाता है, उस समय क्या होता है कि उन दोनों का, स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर उसी सेल में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी में हजारों जीन्स पाए जाते हैं। और वही जीन्स जो होते हैं वो वंशानुक्रम का कारक होते हैं, यानी कि जो कोशिका होती है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स में ही गुण पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तभी हम एक निर्धारित करते हैं कि बच्चा गया किसमें है, माँ के खानदान में गया है या पिता के खानदान में गया है। उसी क्रोमोसोम्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि ये बच्चा है किसका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वंशानुक्रम है वो उसके गुण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। मानव प्रजनन कोष में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि कुल संख्या इनकी 46 होती है। तो इसमें जो मेल होता है उसका स्पर्म और जो फीमेल होती है उसका ओवम मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जो स्पर्म होता है उसका भी क्रोमोसोम 23 जोड़ा होता है और ओवम का भी 23 जोड़ा होता है। ठीक है, तो स्पर्म का जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स एंड वाई दोनों में मिलकर के होता है, और ओवम का एक्स एक्स केवल होता है। ठीक है, 22 जोड़े बिल्कुल एक समान होते हैं, परंतु जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है वो पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। यानी कि पुरुष में 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स होता है वो महिला के 23वें क्रोमोसोम्स से भिन्न होता है, अलग होता है, और यही लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, समान 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को समजात अथवा ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, 23वें जोड़े में महिला के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, जबकि पुरुष में जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स और दूसरा क्रोमोसोम्स वाई होता है। ठीक है, तो जो वाई क्रोमोसोम होता है वो अन्य क्रोमोसोम्स की अपेक्षा छोटा एवं हल्का होता है। और ये जो एक्स और वाई का जो क्रोमोसोम्स है वो स्त्री के ओवम और पुरुष के स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का निर्माण होता है, परिपक्व जाइगोट को परिपक्व अवस्था में लाया जाता है स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जब जाइगोट अथवा सेल का निर्माण होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, अर्धसूत्रीकरण अवस्था कहते हैं। अर्धसूत्र
कहते हैं। ठीक है, और इसे अर्धसूत्र क्यों कहते हैं? तो इसको अर्धसूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बहुत जो बच्चे जन्म लेता है उसमें कुछ गुण माता के और कुछ गुण पिता के होते हैं। ये इसी कारण होते हैं कि उसका जो 23वां जोड़ा होता है उसमें से कुछ लक्षण माता के होते हैं और कुछ लक्षण पिता के होते हैं। तो इसी कारण इसको अर्धसूत्रीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक, अर्धसूत्रण में की प्रक्रिया में माता और पिता के 23 जोड़े जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से कौन सा 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स पिता का है और कौन सा 23वां जोड़ा माता का है, इसका निर्धारण जो निषेचित अंडाणु होते हैं उसमें आता है। ठीक है, तो यह जो क्रोमोसोम्स होता है निषेचित अंडाणु में जो आता है वो केवल एक संयोग ही निर्धारित करता है और कोई निर्धारित नहीं कर सकता है कि कौन सा 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स माता के आएंगे और कौन से 23वें जोड़े क्रोमोसोम्स पिता के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रत्येक अंडाणु तथा शुक्राणु होता है, यानी कि अंडाणु यानी कि ओवम और शुक्राणु यानी कि स्पर्म, वो 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स होता है वो बालक के आने की 83,88,608 विभिन्न संभावनाओं में से एक होता है। ठीक है, मनुष्य का जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उम्मीदें हार जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे गलत रास्ते अपनाने लग जाते हैं, सुसाइड करने लग जाते हैं और भी बहुत सारी गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, ये कहकर के जीवन मेरा आसान नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी से पता चल जाता है कि जीवन तो आपके आने का भी नहीं आसान था। आपने 83,88,608 विभिन्न जो क्रोमोसोम्स थे उनको मार करके और आपने जीत हासिल की, तब जा करके इस दुनिया में आए। ठीक है, तो इस तरह से जो मनुष्य का जीवन चक्र है वो शुरुआत से ही संघर्ष भरा होता है और वो इस जीवन में आता है और फिर वो अनेक क्रियाकलाप करता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे 83,88,608 जो विभिन्न संभावनाएं होती हैं, इसी के आधार पर बालक में वंश गुणों का संक्रमण होता है और इसी के आधार पे ये कहा जाता है कि जो बच्चा है उसमें जो गुण अथवा दोष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते हैं। ठीक है, हम इस पूरे प्रक्रिया को एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एक मेल और एक फीमेल, ये जो मेल होता है उसमें एक्स एंड वाई 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेल का वाई क्रोमोसोम्स और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलता है और एक जाइगोट का निर्माण करता है तब बच्चा जो होता है वो लड़का होता है। ठीक है, फिर जब मेल का एक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स, चूंकि फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसलिए फीमेल का एक्स और मेल का एक्स जब आपस में मिलता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है तो उस प्रक्रिया के दौरान जो बच्चा पैदा होता है वो लड़की पैदा होती है। तो इस प्रकार से आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि पुरुष के वाई और फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे लड़के का जन्म होता है और पुरुष के एक्स और फीमेल के एक्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे लड़की का जन्म होता है। इस प्रकार से क्रोमोसोम्स का निर्धारण होता है, जीन्स का निर्धारण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो समान क्रोमोसोम्स होते हैं उसे समजात क्रोमोसोम्स अथवा ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है और जो असमान क्रोमोसोम्स होते हैं ये संख्या में एक ही होते हैं और इसे विषम जात क्रोमोसोम्स अथवा हेट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।